हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट पाठशाला। आप सभी का चैनल में स्वागत है फिर से। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग आपको फ्री एजुकेशन इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्लास 6 के बच्चों के लिए हमने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें हमने उसकी साइड्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में और उसकी छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक हम लोग का बच्चों स्टार्ट होता है उसकी एक्सरसाइज, मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमको कैसे सॉल्व करनी होती हैं, कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में आती हैं, उसके बारे में आपको आज डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए और इसको करिए। बिना किए आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, आपको फील नहीं आएगा। अगर आप केवल ओरली केवल विजुअली देखोगे और वैसे ही फील करोगे तो आप उतना उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। ट्रायंगल को आपको फील करना है तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए, एक्सरसाइज है आपकी। पहला कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द 3 टाइप्स। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, इसमें आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, थोड़ा सा एक को आपको रिकॉल कर दूं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। बच्चों, आपको बताया गया था कि ट्रायंगल क्या होती है, एक क्लोज फिगर होगा जिसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं। सपोज करो ये आपका मैंने ड्रॉ किया, दिस एंड दिस। क्लोज फिगर हो गया क्योंकि क्या है, तीनों साइड से ये क्लोज्ड है। इसका नोमेनक्लेचर मैंने दे दिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक। इसको बोलते हैं साइड्स, एक साइड्स, 2 साइड्स, 3 साइड्स। ये साइड जहां मीट करती हैं वहां पे क्या बनता है, फॉर्म होता है वर्टेक्स। इसको बताया था बच्चों हमने आपको, वर्टेक्स। सिमिलरली ये क्या फॉर्म होते हैं, इसके एंगल। 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स हो गई। प्रॉपर्टी एक बेसिक बताई थी, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया दिया था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या बोलता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द साइड अपोजिट टू एंगल आर। तो क्या है, देखिए आपके कितने एंगल फिगर में दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल P है, एक एंगल Q है, एक एंगल R। क्वेश्चन क्या बोलता है, द साइड अपोजिट टू एंगल R। द साइड अपोजिट टू एंगल R। तो देखिए आपका साइड क्या है, ये एंगल आर के बारे में बोल रहा है कि साइड अपोजिट टू एंगल आर। ये मेरा एंगल आर है, तो इसके अपोजिट की साइड मेरी क्या है, दिस इज अपोजिट साइड। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू पी। फर्स्ट का आंसर हो गया आपका क्यू पी। सेकेंड क्या बोलता है आपका, द एंगल अपोजिट टू क्यू आर। एंगल अपोजिट टू क्यू आर। क्यू आर क्या है, आपकी साइड की बात कर, इज योर क्यू आर साइड। इसके अपोजिट एंगल, तो आप इसके देखिए, तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो है एंगल P। इट मींस इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या हो गया, एंगल P। नेक्स्ट क्या है, द वर्टेक्स अपोजिट टू PR। वेयर इज PR, ये देखिए साइड आपकी दिख रही है, ये है आपकी साइड PR। इसके अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका देखिए अपोजिट साइड में Q, यानी कि यहाँ पे दोनों ये मीटिंग पॉइंट है दोनों साइड्स का। तो आपका वर्टेक्स Q क्या हो गया, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स Q। कैसे डिनोट करोगे, वर्टेक्स Q लिख दोगे, वर्टेक्स Q। फोर्थ कहता है द साइड अपोजिट द वर्टेक्स P। तीन वर्टेक्स हैं, आपको मालूम चला है, वर्टेक्स P, वर्टेक्स Q, वर्टेक्स R। क्या पूछा है आपसे, अपोजिट टू वर्टेक्स P, वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स P, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स P इज इक्वल टू QR। इसका आंसर हो गया QR। तो देखा आपने, जस्ट ये आपकी एक फिगर दी जाती है, उसमें उसके एंगल के बारे में पूछ लिया, साइड्स के बारे में पूछ लिया, वर्टेक्स के बारे में पूछ लिया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द पॉइंट्स विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ABC, विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन। सेकेंड में बोलता है विच ऑफ द लाइज ऑन द ट्रायंगल ABC। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपका है फिर से ऑब्जर्व करिए, नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये देखिए आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, ये ट्रायंगल। तो आपको बताया था कि ट्रायंगल के कितने रीजन हैं, एक इंटीरियर था, उसके अंदर का रीजन था, एक उसके बाहर का रीजन था, और एक ऑन द बाउंड्री कह लो या ऑन द लाइन कह लो। तो क्वेश्चन पहला क्या है, नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप ऑब्जर्व करो कौन सा पॉइंट है जो आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपने ये देखा होगा कि ये ओ क्या है, इसके इनसाइड है, इंटीरियर रीजन में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉइंट, लिख दोगे आप सिंपल यहाँ पे पॉइंट ओ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ दीज लाइज ऑन द ट्रायंगल ABC। तो ये देखिए आपके इस ट्रायंगल पे कौन सा लाइज कर रहा है, एक एक्स भी है पॉइंट, एक सॉरी ये वाई पॉइंट है, और एक पॉइंट ये छूट गया लग रहा है, मान लीजिए जेड पॉइंट है। 3 पॉइंट आपको बने हुए दिख रहे हैं। तो आपके लाइज ऑन द ट्रायंगल ABC तो हो जाएगा पॉइंट एक्स वाई एंड जेड। 3 पॉइंट हो गए, ये क्लियर हो गया। इनसाइड में हो गया O, ऑन द लाइन हो गया दिस। एंड अगर कोई कहता है आउटसाइड देखना है तो आउटसाइड में आपका ये जो पॉइंट है ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। अब आपको बताना यहाँ पे है कि मेरा एक किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया था ट्रायंगल्स के टाइप, दो तरीके से आपके टाइप्स बताए गए थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो अभी आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पे सबका मेजरमेंट दिया हुआ है, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हमको ये साइड के बारे में बता रहा है, उसके आधार पे हमें यहाँ पे ट्रायंगल का टाइप्स बताना है। तो पहला चाहिए, फर्स्ट में आते हैं। आप देख रहे हो कि एक साइड मान लीजिए ये x है, सेकेंड y है, थर्ड z है। अब अगर तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट हैं, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स जब तीनों अलग होंगी तो सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर, तीनों साइड डिफर होंगी तो स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट आते हैं, एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, अनदर साइड आल्सो दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आपको पता है कि दो साइड्स मेरी सेम होती हैं ट्रायंगल की, तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाता है, आइसोसेल्स। कौन सा टाइप होगा ये, आइसोसेल्स। ठीक है, ये हो गया आइसोसेल्स। थर्ड में आते हैं, आपका थर्ड टाइप क्या है आपका, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो इक्विलेटरल हो जाएगा, जिसकी दो साइड सेम होंगी वो आइसोसेल्स, और जिसकी तीनों डिफर होंगी वो स्केलेन। इसके बाद एक दिया हुआ है आपका फिगर, यहाँ भी देखिए दो साइड कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ये है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका दूसरा साइड दिया हुआ है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो साइड सेम होने पे हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड वन, लास्ट वन में आइए, तीनों साइड्स आपकी मेजर करिए, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, कोई भी साइड्स आपकी इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको साइड के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स पता चल गए और आपने उसका भी एक्सरसाइज करके देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ द ट्रायंगल शोन इन द फिगर वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। आपको बताना है कि उसके जो साइड ट्रायंगल दिया हुआ है किसके अकॉर्डिंग अब दिया हुआ है, उसका टाइप्स एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रीफ किया हुआ था कि अगर कोई एंगल उसका 90 डिग्री है
तो हो जाएगा आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 से अगर कम है तो एक्यूट एंगल, और 90 से और एक एंगल कोई ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। ये आप पिछले लेक्चर में हमारे पढ़ चुके हैं। आइए उस पर एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, आप खुद फिगर देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। ओके, अब इसका तीनों एंगल चेक करिए। ए है कितना 40 डिग्री, बी है कितना 80 डिग्री, सी है कितना 60 डिग्री। तीनों एंगल के आपको मेजरमेंट दिख रहे हैं 40 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये दिस वन हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन के केस में आते हैं। चलिए सेकेंड वन का फिगर देखिए। सपोज करिए दिस वन एक्स, दिस वन वाई, दिस वन जेड। तीन एंगल आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक्स पे बन रहा है 120 डिग्री फॉर्म हो रहा है, वाई पे फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, जेड पे फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ, मेरा एक एंगल आप ध्यान दे रहे हो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा है, कितना है वो 120 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन फिगर देखिए। थर्ड वन फिगर आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल जो है वो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हुआ? दिस वन। ये मेरा 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? क्योंकि आपका एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए क्या है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, नेक्स्ट वन में चलते हैं। देखिए ये फिगर, सपोज करिए दिस इज वन ए बी एंड सी। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं दिया है तो आपको पहले क्या करना है, उसकी साइड्स को लिख देना है। आप फिगर देखिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करिए। तो फिगर देखने के बाद आपको पहले क्या हमने बताया कि आपको एंगल ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एंगल के बेस में है तो ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। तो 190 डिग्री से जो भी एंगल ज़्यादा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये भी हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट वन फिगर देखिए। इसमें है एक एंगल दिस वन ए बी सी। ए है 50 डिग्री, बी है 70 डिग्री, सी है 60 डिग्री। कोई भी एंगल मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, लास्ट वन में आते हैं। लास्ट वन का फिगर देखिए। थोड़ा सा फिगर की उसने शेप क्या कर दी है? घुमा दी है। जनरली आप अभी देख रहे थे कि 90 डिग्री मेरा ऐसे बन रहा था। ठीक, इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। अब देखो एक हमारा 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक 53 बन रहा है, एक 37 डिग्री। तो दिस वन 90 डिग्री, इट मीन्स कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल को पहचानना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक, कहता है क्लासिफाई द ट्रायंगल द मेजर ऑफ हुज साइड आर गिवन बिलो एज एस्केलेन आइसोसेल्स आर द इक्विलेटरल। उसकी साइड्स दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो साइड्स क्या कहता है देखो। पहले फिगर में कहता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल इसी टाइप का कराया है। तीनों साइड्स क्या होगी उसकी? डिफर। सपोज करो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसकी साइड्स क्या दी हुई है? 3 दी है सपोज एक की, एक 4 दी है, एक 5 दी है। 3 4 5 तीनों साइड अगर डिफर हो गई तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड में आते हैं 6.8 6.8। तो देखो ये साइड्स ये साइड इक्वल, यानी कि दो साइड्स जब मेरी इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा? आइसोसेल्स। थर्ड वन में कह रहा है 7.8 8.7 9.3, यानी कि यहाँ भी क्या है? तीनों साइड्स, ये भी साइड्स, ये भी साइड्स, ये भी साइड, तीनों डिफर, इसलिए क्या हो गया? स्केलेन। नेक्स्ट वन में आइए 5.5 5.5 5.5, तीनों साइड सेम, दिस सेम हो गई। इट मीन्स क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल।
ये वाला टाइप हो गया। नेक्स्ट क्या है, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। अभी तक आपने नंबर के फॉर्म में देखा था, अब इसने क्या दे दिया, वेरिएबल के फॉर्म में। लेकिन वेरिएबल कैसा, एक x, दिस वन x, दिस वन y एंड दिस वन x, यानी कि ये x इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, दो साइड्स बराबर हो गई, इट मीन्स आइसोसेल्स। लास्ट वन में आइए, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया और तीनों साइड्स x x x, मतलब जो वेरिएबल मेरा x है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, 2 3 4 5 10 1000, जितना बड़ा भी आप ट्रायंगल बनाना चाहो, तो x हमारा क्या वेरिएबल है गया, तीनों साइड सेम हो गई, इट मीन्स क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सेम चीज अभी आपने जो पहले की, अब वो क्या दिया है आपको, अकॉर्डिंग द मीजर ऑफ द एंगल, एंगल दे दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है कि राइट एंगल है। ठीक है, अब देखो पहले का एंगल दिए हुए हैं 39, 58, 83। बेसिक आपको बताया हुआ है कि 90 होगा तो राइट एंगल, 90 से कम तो एक्यूट और 90 से एबव हो गया तो ऑब्ट्यूस। तो चलिए लेट्स चेक, 39 डिग्री लेस देन 90, 58 डिग्री लेस देन 90, 83 लेस देन 90, इट मीन्स क्या हो गया, तीनों एंगल लेस देन 90, ये मेरा एंगल हो गया एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन 20, 65, 95, आप देख रहे हो 95 मोर देन 90, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 90 होते ही क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। थर्ड वन में आइए, 30, 60, 90, एक एंगल 90 हो गया, मतलब दिस दिस दिस, ये 90 बोलता है, इसको बोलता है 30 डिग्री और इसको बोलता है 60 डिग्री, इट मीन्स क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़िए, 31, 109, एक एंगल 109, इट मीन्स ऑब्ट्यूस। इस पे आइए, 44, 46, 90, वन एंगल 90, राइट एंगल। 48, 56, 76, लेस देन 90, तीनों एंगल लेस देन 90, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो आप देख रहे होंगे कि अभी बेसिक चीजें हैं, आप अगर पेन पेंसिल लीजिए, कॉपी लीजिए, आप उस पर ड्रॉ करिए, आइडेंटिफाई करिए क्या कहा जा रहा है, तो आप बड़े आसानी से सारे क्या होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक फिगर दिया हुआ है आपको, देख रहे हैं उसमें कई ट्रायंगल क्या क्या, फिर ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल। कहता है लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है, इसमें इसका नाम दीजिए, आप हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम बताइए। तो देख रहे होगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिगर में आते हैं, ये फिगर में आइए, अब देखिए ये पी क्यू आर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे जो आउटर रीजन वाला ट्रायंगल बना हुआ है उसको देखते हैं, और देख रहे हो कि आप जो नीचे वाली साइड से क्यू आर, ये किससे मिलके बनी हुई है, क्यू एस, फिर एस टी, टी एम और एम आर, इन साइड्स को मिला करके इन्होंने पूरी एक साइड्स बनाई है क्यू आर। तो इसको लेट सम कर लेते हैं, ये है 1, इसको जोड़ दिया इसमें तो ये हो गया 2, इसको जोड़ दिया इसमें तो कितना हो गया 3, इसको जोड़ दिया इसमें तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। मतलब ये 4 सेंटीमीटर की एक साइड, 4 सेंटीमीटर की एक साइड, 4 सेंटीमीटर की ये लास्ट वाली। तो ये मेरा ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। नेम द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बोलोगे आप यहाँ पे ए, क्यू और आर। ठीक है। नेम द आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स में क्या होगा, दो साइड सेम होंगी, एक साइड क्या हो जाएगी आपकी डिफर होगी। तो इस फिगर में ऑब्जर्व करो, अब कौन सी साइड्स दो आप लोगे जो सेम रहेंगी और एक अलग रहेगी। तो फिर से देखो आप, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि आइसोसेल्स, ये आपका एक 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, एक 3 सेंटीमीटर ये दिख रहा है। अब इसकी जो बेस वाली साइड है इसको चेक करो,
ये है ST और ये है TM। अगर इन दोनों का सम करोगे तो ये 2 हो गया। इट मीन्स 3 ये दो साइड इक्वल, ये डिफर हो गई। यानी कि ट्रायंगल कौन सा हमारा हो जाएगा? ट्रायंगल PSM। सेकेंड कैंसर हो गया PSM। नेम द स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन का मतलब तीनों साइड्स डिफर होनी चाहिए। तो आप इसमें सर्च करो कौन सा मैं ट्रायंगल हूं कि मेरी साइड से क्या हो जाएंगी? डिफर हो जाएंगी। तो देखो पहला ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, दिस वन PQS 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये डिफर हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। इसी तरह से जब आप यहाँ आओगे ये PRM, ये भी देखो 4 3 1, ये भी डिफर हो जाएगा। ठीक है, और किसकी साइड्स दी हुई है आपको? अब आप ये भी वाला ट्रायंगल ले सकते हो, पर इसकी साइड्स नहीं दी हुई है इसको, इसलिए आप अभी यहाँ पे इग्नोर कर दो। तो फिगर में आपके दो हो जाएंगे। स्केलेन के लिए हो जाएगा PQS एंड दूसरा इधर से हो जाएगा PRM। आप चेक करना, इसको कोई लेंथ दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, कुछ भी दे दो, और उसके बाद आप क्या करोगे? स्केलेन जो भी ट्रायंगल और बन सकते हैं उसको आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। तो फिगर देखो आप, एक्यूट बनाना है हमको, तो बीच में देखो एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दिस वन, और एक यहाँ दिस वन इसने मार्क किया हुआ है। तो ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे एक 90 फॉर्म हो रहा है। अब चलो आगे देखो, अगर ये वाला फिगर हम उठाते हैं, पहला वाला PQS, तो इसमें देखिए एक एंगल जो ये फॉर्म हो रहा है, दिस वन, ये हमारा 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 सीधे बनता है, इसलिए मेरा ये वाला भी PQS भी क्या होगा? एक्यूट एंगल नहीं होगा। तो सबसे इसका इजी वे होता है कि आप इसको देखो कि कौन सी फिगर में मेरा 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 90 नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं 90 फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स जो PQR, ये क्या हो जाएगा? PQR, ये हो गया हमारा एक्यूट ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट, नेम द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है? अब ये देखो, अभी ये बताया था आपको, ये वाला जो फिगर है PSQ, इसमें क्या हो रहा है? ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ये एक्यूट हो गया, ये एक्यूट हो गया, पर ये क्या है? 90 से ज़्यादा हो गया, इसलिए आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? PQS। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये अगर इसको स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये 90 बन रहा है, तो 90 से ज़्यादा हो गया ये एंगल, तो ये वाला मोर देन 90, तो इसलिए PMR। इस फिगर में ये भी बन रहा है। नेम द राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक आपका ये सेंटर से पास होते हुए इधर बन रहा है, तो PTR, और दूसरा अगर आप चाहो तो इधर का भी शेप ले सकते हो, PQT एंड PTR। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए, मोहन इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मोहन क्या कह रहा है? विच ऑफ द अबव कैन बी फॉर्म। अब इन तीनों में से मोहन, ये आपके 5-6 एक्सरसाइज दी हुई हैं जिसमें से मोहन को क्या करना है? ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि वो ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएगा कि नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं। 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। तो पहली ही प्रॉपर्टी बताई थी कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पता है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री आता है सम, तो एंगल फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म होगा, अगर नहीं आता है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो चलिए अपने मैथमेटिक्स पे जोड़ डालिए, इसको अपना एडिशन करिए। 60 प्लस 80, 8 6 14, 140 प्लस 40, यानी कि ये हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या होगा? फॉर्म होगा। आप इसको करोगे कैसे? ये देखो, आप लिखोगे 60 प्लस 80 प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 180।
तो सिंस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर वी कैन फॉर्म ए ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस मेजरमेंट। इस एंगल को लेकर के हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बी, 25, 85, 100। तो बच्चों देख रहे हो कि ये साइड्स और ये साइड्स को जोड़ने पे ही 185 हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये मोर देन इसकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल फॉर्म, ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन है सी, 190 डिग्री है और दो है 80 प्लस और 10 के, तो 80 और 90, 90, 90, 90, 180, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो इसमें भी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, 109, 38, 60, 109 प्लस 60, 169 प्लस 38, 169 प्लस 38, आप ये देख रहे हो, और ये 207, यानी कि मोर देन 180 हो गया, यानी कि इसमें भी फॉर्म नहीं होगा। इसमें आते हैं 6, 4, 10, 6, 4, 10, 11, 7, 180, यानी कि इसका सम 180 है, ये फॉर्म करेगा। ये है 100, 90, 190, 30, ये भी क्या हो गया, मोर देन 180 हो गया। तो आपने देखा कि यही तीन केवल क्या कर रहे हैं, आपके ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला कहता है बेटा, सुरेश कंस्ट्रक्टेड द ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन ईच केस। सुरेश क्या करता है कि इस रेंज के ट्रायंगल बनाता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m इन ईच केस। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे इसको करेंगे। चलिए, पहला दिया हुआ है एक एंगल 2m प्लस 30 है, दूसरा एंगल दिया हुआ है 2m माइनस 40, तीसरा एंगल दिया हुआ है m। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बन गया। अब इसमें कहता है कि एक एंगल मान लीजिए a इज इक्वल टू ये है, ये दिया हुआ 2m प्लस 30। सेकेंड दिया है 2m माइनस 40, इसका नाम दे दिया 2m माइनस 40 डिग्री। थर्ड को दे दिया m। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी तक कोई भी चीज़ अलग नहीं बताई है, उसी पे है। तो क्या होता है, तो इसको मान लीजिए ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक, A की वैल्यू पुट करिए। A क्या दिया हुआ है, 2m प्लस 30 चलिए यही बताते हैं, प्लस B क्या है, 2m माइनस 40, C क्या है, m प्लस m, ये दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री। अब देख रहे हो ये 2m है, ये 2m है, ये m है। अलजबरा पढ़ा है आपने, तो आप क्या करोगे, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को आपस में ऐड करोगे तो 2 to 4 प्लस ये 5m प्लस दिस 30 माइनस 40। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ना करके क्या आएगा यहाँ पे माइनस। ये हो गया माइनस 10 इज इक्वल टू 180। 5m इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 190, m इज इक्वल टू 190 अपान 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 जा 15, 40, 5 8 जा 40, यानी कि m की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। क्या निकालना था, m की वैल्यू 38 डिग्री। इट मीन्स m यहाँ पे आ गया 38 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्या करोगे, बाकी सवाल भी सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे ये दिया है 135 3m प्लस 2m, क्या दिया है 135 प्लस 2m प्लस 3m। वन 135 135
एक एंगल 135, दूसरा 3m प्लस और तीसरा 2m। ये फिगर है, ये दे दिया। मान लीजिए सपोज करिए 135 बनाना है, ये लीजिए फिर से एक एंगल चूंकि मेरा मोर देन 90 डिग्री है तो फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 135, 3m और ये है 2m। तो क्या है, वही रूलिंग है, सम ऑफ एंगल दिस ए बी सी, यानी कि 3m प्लस 2m प्लस 135 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 to 5m हो गया इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ये क्या आ जाएगा, 5, 7 में 3 गया 4, 45। m इज इक्वल टू हो जाएगा 45/5। दिस वन आप करोगे तो 9 डिग्री। m की वैल्यू क्या आ गई, 9 डिग्री। तो देखा आपने, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आपके ये m की वैल्यूज आपको यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, चलिए बाकी आप सवाल लगाइए, कोई इशू आता है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ममता कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। क्या बनाया उसने, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो चलिए ये मेरा एक एंगल 90 डिग्री बना, ये एक एंगल उसने बताया 40 डिग्री, सपोज करिए ये 40 डिग्री है, राइट एंगल बनाया तो ये 90 होगा। मान लीजिए मुझे ये फाइंड करना है, सपोज करिए ये x हो गया, तो सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x यहां से फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम हुआ 9 4 13, 130 इधर गया तो ये माइनस हो गया 130। तो अगला एंगल भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री। क्या निकालना था, राइट एंगल ट्रायंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 40, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो क्या निकल के आ गया, 50 डिग्री। x की वैल्यू जो आ गई 50 डिग्री। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x एंड एंगल y आर 58 डिग्री ईच। एक ट्रायंगल है जिसमें आपके दो एंगल दे दिए उसने 58 डिग्री, ये भी 58 दिया हुआ है, ये भी 58 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ जेड, ये निकालना है जेड। तो ये x, ये y, ये जेड। तो सम ऑफ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू 58, इसकी भी वैल्यू 58, z की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 58 और 58 को सम कर लीजिए, 2 8 या 16, 2 5 या 10, 11, 116। तो सब्ट्रैक्ट करिए, ये गया 10 6 गया 4, 7 + 1 60, 64 डिग्री आपका अगला z आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। आपको बताना है इसके नाम। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी। ये साइड बी सी है, ये साइड बी सी है, इसके अपोजिट वर्टेक्स हो गया ए। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स बी हो गया, इसके अपोजिट साइड हो गई ए सी। ठीक, एंगल अपोजिट टू साइड ए बी, ए बी के अपोजिट में एंगल क्या हो जाएगा आपका, दिस एंगल सी। और साइड अपोजिट टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इस एंगल की बात कर रहा है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली ए बी। तो इसका आपका सॉल्यूशन हो गया ए बी, एंगल अपोजिट टू ए बी, साइड ए बी हो गया, ए बी के अपोजिट में एंगल सी, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी आपकी थी तो साइड हो जाएगी ए सी, और वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी के अपोजिट में वर्टेक्स ए। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों इस फिगर का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज थी आपकी।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से उसको सीख पाओगे, समझ पाओगे और उसको एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।